चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज योर कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट्स। तो मैडम अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक भी तो हमने कंसेप्ट्स वगैरह ही पढ़े हैं ना। अभी तक हमने फीचर्स पढ़े यूटिलिटी के, फिर टाइप्स पढ़े यूटिलिटी के, ठीक है। और अब आप पढ़ रहे हो कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। मतलब देखो यूटिलिटी के अगर कंसेप्ट्स की बात आती है ना गाइस, यूटिलिटी के सिर्फ दो ही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है टोटल यूटिलिटी, दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी, तो गाइस ये पूरी पानी पूरी खा लो ना यार। मतलब अगर ये पूरी प्लेट खा लिया आपने, ठीक है, तो पूरे 6 पीस खाने के बाद में जो भी यूटिलिटी मिलेगी दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। और ये वाला जो पीस दिख रहा है, पता है ये वाला पीस खाया, ठीक है, आपने बाकी सब खा लिया, सिर्फ एक ही पीस बचा। ये एक एडिशनल पीस खाने के बाद में 6th नंबर का यूनिट खाने से जो यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लो यार। टोटल क्या होता है? पूरी प्लेट खाया। मार्जिनल क्या होता है? एक यूनिट खाई तो उसकी कितनी? फर्स्ट यूनिट खाओ, उसका कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है आपको? एक यूनिट खाया, उसका यूटिलिटी कितना? सेकेंड यूनिट खाया तो सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी कितनी? ऑलरेडी आपने 3 पीस खा लिए, ठीक है, 3 पीस आपने खा लिए, चौथे पीस खा रहे हो तो चौथी 3 को हटाओ, मैं चौथी पीस की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4th यूनिट ऑफ पूरी की बात कर रही हूँ। समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? बोलो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। गाइज इट्स वेरी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहले आप मुझे ये बता दो कि आप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? टोटल यूटिलिटी पूरी प्लेट खा लो ना यार, जन्नत, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी बोला दो, वो नहीं पसंद हमको, क्योंकि इसमें एक ही पीस की बात करते हैं ना, ठीक है। समझ में आया? ईश्वरी बोल रही है बेटा। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं समझा ईश्वरी को? ईश्वरी देखो इधर, ईश्वरी ये पूरी प्लेट है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है। हाँ ये माइक्रो जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट माइक्रो में आप एडिशनल नहीं करते। मैंने माइक्रो में भी आपको मार्जिनल, वहां पे देखो हम लोग कौन सी एनालिसिस करते हैं पता है क्या? माइक्रो और मैक्रो में आपको जहां पे आप बात आ रहे हो ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मार्जिनल एनालिसिस करते हो। याद आ रहा है क्या? मार्जिनल कंसेप्ट, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, वो यही है। मैंने आपको वहां पे भी बताया था, मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो कंफ्यूजन की सवाल ही नहीं है, ठीक है। वहां पे भी पढ़ा था हमने, एग्जैक्टली करेक्ट। देखो ये पीस खाया, ऐसे मत करो, एक काम करो, आपने ये वाली पीस खा ली, ये वाली पीस भी खा ली, ठीक है। अब प्लेट में ये 4 पड़ी है, ये पीस 3rd वाली यूनिट खाई आपने। कौन सी यूनिट कंज्यूम की है? 3rd यूनिट। 3rd यूनिट कंज्यूम करने की मान लो यूटिलिटी है आपकी 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा? ये 3rd यूनिट का, सिर्फ और सिर्फ 3rd यूनिट की आप बात कर रहे हो, तो क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? कैसे निकाला है 3rd यूनिट का? टोटल कितनी खा ली? 3 खा ली। टोटल यूटिलिटी में से, टोटल यूटिलिटी ऑफ, टोटल यूटिलिटी तीनों पानी पूरी की, मतलब तीनों पूरीस की जो भी यूटिलिटी होगी, मान लो 15 है, ठीक है, उसमें से दो जब आपने 2 पीसेस खाए थे शुरू में, उसकी कितनी यूटिलिटी आई? आप बोल रहे हो मैडम हमको उसमें से 10 मिली है। 2 पीस खाए ना, उसकी 10 है, और 3 पीस खाए हैं तो आपको 15 मिल रही है। तो मुझे बता दो 3rd यूनिट का कितना यूटिलिटी है? एक मिनट मेरे को लिखने दो। टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड, टोटल 2 यूनिट खाए हैं 10 यूटिलिटी मिलती है, टोटल 3 यूनिट खाए हैं 3 पीस खा लिए 15 यूटिलिटी मिली, तो तीसरे यूनिट की यूटिलिटी कितनी मिली? बोलो कैसे किया, कैसे निकाला बेटा? अरे किया कैसा? प्रोसीजर तो बताओ मुझे। 15 - 20, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये 15 - 20। अब ना मैं आपके लिए ना एक फॉर्मूला बना रही हूँ, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3rd यूनिट कितना बोल रहे आप?
15 माइनस 10, 15 माइनस 10 है ना। तो ये 15 क्या था बेटा, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। समझ में आया क्या? यही फॉर्मूला बनेगा ना, और क्या बनेगा? जो आपने पुट किया, आपने 15 क्या था मेरा टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड, टोटल 3 यूनिट्स का, 10 क्या था पूरे 2 का, तो मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड का कितना हो गया? तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, विच इज योर 5। समझ में आ रहा है? अगर 5th यूनिट की निकालनी है तो मार्जिनल यूटिलिटी 5वें यूनिट की निकालनी है तो बोलो ना मैम। सिंपल, टोटल यूटिलिटी 5 यूनिट की माइनस टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट की। अब आपने खाया, आपको पता ही होगा ना कितनी यूटिलिटी मिल रही है, बस उसको माइनस कर लो, आ जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ू क्या? एक स्टेप और आगे बढ़ू बेटा, इसको और टेक्निकल एकदम लीगल फॉर्मेट में लिख दूं, TU लेट अस अज्यूम, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मैं अज्यूम करती हूँ आपका जो n है वो 5 है, ठीक है। n क्या है? 5 है। तो आप क्या निकाल रहे हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n निकालते हो। तो ये TU को भी मैं n लिख दूं क्या बेटा? TU भी 5 है ना, 5 को मैं n लिख रही हूँ, हर जगह 5 को n लिख रही हूँ, ध्यान से सुनोगे ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। TU को n लिख दूं, और ये 5 माइनस 1 4 आएगा, तो इसको मैं n माइनस 1 लिख दूं क्या? चलेगा क्या आपको? अरे बाप रे मैडम, क्या डेंजर बना है। अरे है तो वही ना, है तो वही ना मेरे बच्चे, वही तो है, ये 15 माइनस 10 5 वही है, समझ रहे हो क्या? बोलो, डोंट वरी, वापस से बताती हूँ मैं आपको। हाँ श्रद्धा बेटा बोलो। बाकी बच्चे आपको समझ में आया कंसेप्ट? एवरीवन सी लाइव लेक्चर्स है डियर, प्लीज टाइम पे आया करो, ठीक है। एक एक ही कंसेप्ट बार बार प्लीज टाइम पे आया करो, ठीक है। वैसे ही वी हैव स्टार्टेड लेट, चलो ठीक है, कोई ना। और कौन था यहाँ पे? एक मिनट, कोई बात नहीं, बताती हूँ मैं आपको। अरे 2 मिनट रुको तो सही। श्रद्धा, हाँ बेटा श्रद्धा आप बताओ, आपको समझा क्या? चलो आ जाओ। हमारे 2 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो लेट ज्वाइन हुए हैं। चलो आ जाओ यार बेटा, एक बार वापस से देख लो। इसको रहने दो, ठीक है, मिटा ही देते हैं, वापस से करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से, आपने भी पेन और नोटबुक लो और आप खुद से सॉल्व करो, खुद से आप इक्वेशन बनाओ, आपको खुद को समझ में आएगा, ठीक है। हमने अभी तक नोट्स में देखा ही नहीं है, नोट्स का n भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मैंने देखो पानीपुरी का पीसेस देखा, पानीपुरी की थाली देखी है, और अब हम फॉर्मूला बता रहे हैं। टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा जब आपने ये पानीपुरी नंबर 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6वीं भी खा ली। जब आपने ये पूरे 6 पीसेस खा लिए तब आपको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी 6 यूनिट की। मान लो हर एक की कुछ 60 है, चलो ठीक है। तो आपको टोटल कितनी यूटिलिटी, ये 60 सिर्फ अज्यूम फिगर है, ठीक है, तो चिंता मत करो। या फिर आप ऐसे अज्यूम करो 6 5 हर एक पीस से 1 पीस से आपको 5 यूटिलिटी मिलती है, चलो 5 यूटिलिटी मिलती है। एक पूरी खाने से 5 यूटिलिटी मिली, तो टोटल 6 पीसेस खाई आपने, 6 × 5 कितनी यूटिलिटी मिली होगी आपको? कितना यूटिल्स मिला होगा आपको? मैडम यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को यूटिल्स में हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अगर आप मिल्क खरीदने जाते हो तो आप किस लैंग्वेज में बोलते हो? भैया 1 लीटर दूध देना। ये लीटर जो है ना वो यहाँ पे अपना यूटिल्स है, ठीक है, इट्स अ मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। यूटिलिटी को हम लोग
हमने एक अज्यूम किया है, क्योंकि यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना, तो हमने एक अज्यूम किया कि भाई हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं, अगर मेजर नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कंसेप्ट ही नहीं डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। ओके, मुझे बता दो ये वाला पॉइंट समझा क्या सभी को? टोटल यूटिलिटी 30 है, ये समझ में आया एवरीवन? श्रद्धा, ईश्वरी, कशिश बेटा ये बता दो, समझ में आया? ओके ठीक है, आ जाओ। अब मैं टोटल यूटिलिटी की बात ही नहीं कर रही आपसे, अब मैं आपको ये पूछ रही हूं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है गाइस? मार्जिनल मतलब मैडम, मार्जिनल मतलब एडिशनल। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में, एब्सोल्युटली करेक्ट। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल, ठीक है, ओके, एडिशनल होता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यार, मैंने ना ये तीसरी वाली थर्ड प्लेट की पूरी अभी खाई है, ठीक है, एग्जाम्पल चेंज हो रहा है ना, अब मैं ब्लू कलर से लिख रही, मैंने फर्स्ट वाली कंज्यूम कर लिया, सेकेंड वाला पूरी कंज्यूम कर लिया, थर्ड वाला मैं खाने वाली हूं। मैंने ऑलरेडी कितना कंज्यूम कर लिया है? 2 पूरी कंज्यूम कर लिया। 2 पूरी का टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? TU2 कितना हो जाएगा? 2 × 5 10। यहां तक समझा? अरे टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट ही खाई, 2 ही खाई है। टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी मैम? हाँ बोलो, 3 × 5 = 15, ओके। टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 4 × 5 = 20 मैम। 5 की 25, 6 की 30, ये तो ऊपर कैलकुलेट किया है ना आपने, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, पक्का। तब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल ये है कि आपने 2 पूरी खा ली है। नाउ आई एम आस्किंग कि ये जो तीसरी पूरी खाई है ना, इसकी यूटिलिटी कितनी है? 3rd यूनिट की, सिर्फ और सिर्फ तीसरे यूनिट की, मतलब मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट की। इसका मतलब मार्जिनल यूनिट ऑफ 3 कितना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 कितना है मैम? कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है ना, 1 2 3, इस पूरे 3 पूरी खाने का कितना यूटिलिटी है आपको? ये पूरे 3 पीसेस खाए आपने, कितनी यूटिलिटी मिली है रे भाई आपको? क्या करोगे? 3 × 5 कितना हो रहा है? 15, ठीक है, 15। ये पूरे 3 का कितना हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3rd यूनिट ऑफ कौन सा यूनिट? 3rd निकाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तीसरे यूनिट का निकाल रहे हो। तो मैं आपको ऐसा बोलूं, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर रही हूं, इस पूरे 1 2 3 में से ये 2 का माइनस कर लो, ये 3 में से ये 2 का माइनस कर लो, मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 में से मैं 2nd यूनिट का माइनस कर दूं। वापस से देखो, इस पूरे में से, ये पूरे टोटल 3 यूनिट में से मैं 2 यूनिट की यूटिलिटी माइनस कर दूं, तो मेरे तीसरे यूनिट का आ जाएगा ना। ये देखो, ये बेचारा अकेला पड़ गया माइनस होके। यस और नो? ये 3 की कितनी थी? 15, इन 2 की कितनी है? 10, तो 15 - 10, ये अकेले 5 आ गया इसकी। समझा क्या? कंसेप्ट समझा? यस और नो? टेल मी एवरीवन। नाउ क्लियर एवरीवन? पक्का से तोड़ प्लस पाउडर एक्चुअली ओके। तो अच्छा चलो इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट क्या होगी? 5वें यूनिट की,
5वां यूनिट, मतलब मैडम हम अपने पूरे 5 खा लिए। हाँ जी, हमने पूरे, हम लोग सब पानी पूरी खा रहे हैं ना अभी, हमने पूरे 5 खा लिए। तो 5वें यूनिट की कितनी होगी? 5th यूनिट की बात करिए, 5th। तो टोटल यूटिलिटी जितना आपने 5 यूनिट का खाया है वो, उसमें से 5 में से 4 को माइनस कर दो, ये बचा 5वां यूनिट। समझा? एवरी वन ऑफ यू, यस और नो? चलो और आगे बढ़ो। 6th यूनिट का कितना होगा? मार्जिनल यूटिलिटी 6th यूनिट का कितना होगा? अब आप बताओ मुझे। चलो आप बताओ 6वें यूनिट का कितना होगा? अरे यूटिलिटी नहीं, ये इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन फॉर्म करना सीखो पहले। 6 - 5, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरे 6 में से 5 को माइनस कर दो, आपको मिल गया आपका 6वें का यूटिलिटी। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब इक्वेशन बना रहे हैं, अब एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करना। 6 अगर मैंने n को 6 ले लिया, लेट n इज इक्वल टू 6, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं, n इज इक्वल टू 6, तो mu जो है n का, tu यहाँ पे भी 6 है, तो n लिख दो, जहां जहां 6 है वहां पे n लिख दे हम लोग। यस और नो? अरे बेटा जी इधर 6 है तो इधर n, इधर 6, इधर n, इधर 5 है अभी, तो n - 1 लिख देंगे तो आ जाएगा ना। अरे 5 कैसे आएगा? 6 में से 1 माइनस किया, 6 में से 1 माइनस किया, मतलब n में से 1 माइनस किया, 6 में से 1 माइनस किया, 5 डन। तो ये इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? बहुत सिंपल है गाइस, अपना इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, सिर्फ एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। बोलो अभी समझा? एवरी वन ऑफ यू? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? चलो एक और काम करते हैं। मैडम ये ऊपर वाले की इक्वेशन बताओ हमें आप। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोलो, जिसका बोलोगे मैं उसका बताऊंगी। इसकी बतानी है आपको? इसमें 5 को ले लो n, लेट n इज इक्वल टू 5। मैडम इक्वेशन चेंज होगी, आप करके देख लो, नहीं होगी, फॉर्मूला यही बनेगा आपका। ये क्या है? 5, मैं बोल दूं mu n tu 5, मैं बोल दूं tu n, यहाँ पे 4 है, n - 1 लिख दूं 4 को। अरे 5 - 1 4 आता है ना, तो आपने 5 को क्या किया? 5 - 1 4, n - 1 आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो n - 1 लिख दूं, देख लो सेम इक्वेशन आ रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है n यूनिट की क्या हो जाएगी? मतलब एक एडिशनल यूटिलिटी की, एडिशनल यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? नेहा बेटा गलत, मार्जिनल यूटिलिटी mu माइनस ये नहीं, अच्छा आपने सब स्मॉल लिखा है तो भी गलत है बेटा आपका। tu टोटल यूटिलिटी में से 6 में से, पूरे 6 में से 5 की माइनस कर, टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 - 5, आपने mu लिखा है ना? हाँ यस, बाय मिस्टेक, वेरी गुड, फिर ठीक है। सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस एवरी वन ऑफ यू? तो चलो यार आ जाओ फटाफट से, नोट्स में से आ जाओ। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवेज लेक्चर तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है गाइस, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अच्छा सुनो ना, मुझे एक बात बताओ, चलो एक चीज और मैं आपको करवा देती हूँ। ये है आपकी पानी पूरी 6, ठीक है। ये है आपके 6 पीसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। बेटा मुझे ये बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी होती है? मैडम टोटल यूटिलिटी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी
यूटिलिटी को आपने ऐड कर दिया, मतलब मैडम ये 1 की जो इंडिविजुअल यूनिट है ना, ये 5, आपने बोला ना एक यूनिट की यूटिलिटी 5 है, एक पीस पूरी की, 1 पीस ऑफ पानी पूरी की यूटिलिटी आपने बोला है ना कि 5 है, हाँ बोला है, तो आपने बोला इसकी 5, तो देखो मैम इसकी 5, इसकी 5, इसकी भी 5, तीसरे यूनिट की 5, चौथे यूनिट की भी 5, पांचवें यूनिट की भी 5, छठवें यूनिट की भी 5, तो 5 5 5 5 करते हुए 5 प्लस 5 प्लस 5 और ये छठवें यूनिट का भी 5। मैम ऐसे करके हमारा आया है 30। अच्छा ऐसे किया था क्या आपने, मतलब आपने इंडिविजुअल को ऐड किया क्या, तो ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, पहले यूनिट का ना वो, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, अरे सेकेंड पानीपुरी का 5 है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पानीपुरी का 5, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड, ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स्थ यूनिट, यस और नो, तो इन सब की यूटिलिटीज ऐड करते गए आप, तो आपको आ गई आपकी टोटल यूटिलिटी। ये आपने एक और नया फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया है, आपको पता है, आप ही ने किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ आपके माइंड के जो थॉट्स उसको आपके सामने निकाल के रखा है कि आप ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे 6 × 5 किया मतलब क्या, 5 को 6 बार ऐड किया ना, यस और नो। मार्जिनल यूटिलिटी ये 5 सिर्फ और सिर्फ, देखो बेटा ये जो 5 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है, प्लस सेकेंड यूनिट खाई मैंने तो 5, क्योंकि हर एक पीस की 5 है, सेकेंड वाले की भी 5 है, थर्ड वाले की भी 5 है, फोर्थ वाले की भी 5 है, पांचवें की भी 5 और छठवें की भी 5, तो इन सब की ऐड कर ली तो मुझे आ गई टोटल यूटिलिटी, दैट इज योर, अभी करो तो 5 + 5 + 5 + 10 करो जरा, कितनी आती है। अरे टोटल पूरी खाई आपने, 6 पीसेस खाए, कितनी यूटिलिटी मिली, 30 मिली, 30 यूटिल्स मिले, कैसे निकाला, कैसे निकाला भाई, समझा एवरीवन, श्रद्धा बेटा समझा आपको, ओके कैसे निकाला, लेकिन फॉर्मूला कैसे निकला, क्या था ये टोटल यूटिलिटी किसकी है मैम, 6 यूनिट की, आपने 6 पीसेस खाए ना, अच्छा तो टोटल यूटिलिटी, अब देखो अब फॉर्मूला बन रहा है 6 mu1 mu2 mu3 चलता जाएगा मैडम, कब तक जाएगा बेटा, mu6 तक, तो मैं यहाँ पे आपके 6 को n ले लूँ क्या, 6 को n ले लूँ बेटा, लेट 6 = n, या फिर आप ऐसे लिखो ना n = 6, एक ही बात है, लेट n = 6। अब क्या इक्वेशन बनेगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ n = मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट टिल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। मैडम 100 पानीपुरी खाई हमने, तो 1 2 एक की मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, 1 से जो शुरू होगा आपका, 100 पूरी खाइए ना तो ऐड करते रहो रे भाई, मार्जिनल यूटिलिटी 100 तक चला जाएगा। मैडम 50 पूरी खाइए, 50 खाइए, तो ये लो TU50 कितना हो जाएगा, ये था आपका TU100, 50 कितना हो जाएगा, MU1 प्लस MU2 टिल पूरी 50 यूटिलिटी की, पूरे 50 पूरी का यूटिलिटी ऐड कर दिया। मैम 40 खाई, टिल 40, समझ रहे हो, कंसेप्ट समझा, तो इसको हमने इसको क्या ले लिया, n ले लिया, तो n तक जा रहा है वो, देख रहे हो n तक गया तो n तक जा रहा है। यहाँ पे भी देखो बेटा 6 लिया आपने, तो वो 6 पीसेस प्लेट की, प्लेट में जो 6 पीसेस है, पहली पीस, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सबको खाया, तो आपकी आई टोटल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है, पहले की मार्जिनल यूटिलिटी ऐड 5 ऐड करो, दूसरे की 5 ऐड, तीसरे की 5 ऐड, ऐड 6 तक पूरे गया। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू। तो फॉर्मूला रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा ना, रट्टा मारना पड़ेगा क्या, ऐसे बोलोगे यार,
पक्का से अच्छी तरह से समझा एवरी वन ऑफ यू? तोड़ समझा क्या?